बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार हो गए हैं। वो क्यों गिरफ्तार हो गए हैं? लंबे समय से जो मर्डर केस चल रहा था, अंकिता भंडारी मर्डर केस, जिसमें इनका भी नाम सामने आ रहा था कि इन्होंने क्या किया है, तो अभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ऑडियो विवाद के रूप में, ऑडियो विवाद के चलते उनको गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पर देखिए, आपको वो 2022 में ले जाती हूँ, पुरानी बातें तो आपके सामने होंगी। कितना पुराना केस है, कैसे एक लड़की सिर्फ 21 दिन होते हैं किसी रिजॉर्ट में काम कर रही होती है रिसेप्शनिस्ट के तौर पर, और वहां पर लड़की खूबसूरत होती है, गरीब होती है, उसके पापा सेवा गार्ड का काम करते थे और गरीब थे, कमजोर थे, नौकरी भी छोड़नी पड़ी, तबीयत उनकी खराब हो गई, तो बेटी ने कहा कि पिताजी मैं काम कर लूंगी। मैनेजमेंट का उसने कोर्स किया हुआ था, होटल मैनेजमेंट का, और उसने फिर उसके बाद रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम किया एक रिजॉर्ट में। वो रिजॉर्ट किसका था आपको पता होगा। वहां पर बताया जा रहा था कि कैसे उसको स्पेशल सर्विस के लिए बोला गया। अंकिता भंडारी को 2022 की बात है, 21 ही दिन हुए थे काम करते हुए, तभी उसको स्पेशल सर्विस के लिए बोल दिया गया कि तुम्हें स्पेशल सर्विस देनी होगी। और जैसे ही लड़की ने मना किया, 18 सितंबर 2022 को अंकिता रिजॉर्ट में काम करते हुए लापता हो जाती है। 6 दिन के बाद उसका शव मिलता है। आप जानते हैं अब यहाँ पर बातें क्या हो रही हैं, ये जरा सुनिए। इसमें बीजेपी के ही 2 लोगों का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। उर्मिला सनावर ने दावा किया कि अंकिता पर स्पेशल सर्विस देने का जो दबाव है वो दुष्यंत गौतम ने दिया, और दुष्यंत गौतम बीजेपी से ही रिलेटेड है, उसी के सचिव बताए जा रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी हैं वो। तो दुष्यंत गौतम के लिए था वो स्पेशल सर्विस, जो डिमांड की गई थी वो इनके लिए थी। तो अंकिता के मना करने पर हत्या कर दी गई, ये आरोप उन पर लगाया गया। सुरेश राठौर की गिरफ्तारी मर्डर केस में नहीं हुई है, ऑडियो वीडियो क्लिप फैलाने और मानहानि के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब यहाँ पर दुष्यंत कुमार गौतम जो है, जो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे केवल उर्मिला सनावर द्वारा जारी किए गए वायरल ऑडियो की वजह से लगाए जाने। अब यहाँ पर पूर्व विधायक साहब तो पकड़े गए, अब देखना है कि होगा क्या, क्योंकि पहले भी दुष्यंत गौतम पर तो कई बार आरोप लगाए गए, वो भी बीजेपी के ही हैं, अब वापस लगाए गए हैं और अब तो गिरफ्तारी भी हो गई है पूर्व विधायक साहब की। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।